तम सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तनमोनुपेतमपेत कृत्यम्। वेद व्यास जी महाराज ने इतना सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है और इनके जो मुख्य वक्ता हैं वे तो साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं, कृष्ण के ही अंश हैं। गोलोक धाम की कथा में भगवान कृष्ण और माँ राधा बैठी हुई थी और संसार की गतिविधियों को देख रहे हैं। देखा कि संसार के प्राणी आपस में ही द्वंद्व द्वेष भावना में परेशान हैं। अर्थ की होड़ लगी हुई है, पैसा कमाने का होड़ लगा हुआ है और इसी में मर मिट जा रहे हैं। कोई भी भगवान का भजन नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा है। भगवान कुछ दिन के लिए माँ राधा को छोड़ करके जाते हैं। इतने में माँ राधा भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रही। माँ राधा ने भगवान का ध्यान किया कि भगवान सुख के रूप में आ गया। राधा जी ने उस सुख को बढ़िया सुंदर खिलाया पिलाया और उस सुख को रखा और सुख से भगवान जो सुख रूप में है, राधा जी ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ इस धराधाम पृथ्वी में जाकर के हम और भगवान दोनों लीला करेंगे, तुम क्या करोगे? उस शुक ने कहा जो भगवान के ही रूप में है, मैं आपकी कथा का गुणगान करूंगा। और भगवान आते हैं, वही सुखदेव जी महाराज धराधाम में आते हैं और वही सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पत्नी के मुख में घुस करके 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे और 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और वह निकल नहीं रहे थे। व्यास जी ने प्रश्न किया, हे पुत्र आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? 12 वर्ष 12 साल मायने रखता है। उन्होंने कहा यदि मैं संसार में आऊंगा तो ये भगवान की माया हमें घेर लेगी और इस संसार की माया में हम पड़ना नहीं चाहते। तो क्या करें? तो भगवान विष्णु स्वयं आकर के कहते हैं मेरी माया तुम्हारे कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ से निकलते हैं, नाल भी नहीं कटता है, नाल भी नहीं कटा और तुरंत माँ को छोड़ करके चल देते हैं। ऐसे यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा। ऐसे सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ से निकलते हैं और सब कुछ छोड़ करके चल देते हैं। और जब इतना अद्भुत पुत्र हो, पिता को कष्ट हुआ, पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। व्यास जी महाराज, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? तब सभी वृक्षों ने देखा कि ऐसा अद्भुत महापुरुष हैं जिनके नेत्रों में स्त्री पुरुष जड़ चेतन पेड़ों का कोई रूप ही नहीं है, सब में भगवान को तदात्म रूप में देख रहे हैं। जो भी दृष्टिमान है सब में भगवान को देख रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य वक्ता हैं, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। नैमिषेषुतमाशीनम् अभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसस्वादं कुशलाशानको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र है, कभी आप लोग गए नैमिषारण्य क्षेत्र? नहीं गए ना? गए हैं आप? अच्छा। नैमिषारण्य क्षेत्र लखनऊ से 30 किलोमीटर आगे सीतापुर जिला है। वहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र है जहाँ मनु शत्रुपा ने तपस्या किया
और प्रभु की कृपा से दशरथ और कौशल्या के रूप में राम को प्राप्ति किया। और वही सूत जी महाराज 88,000 ऋषि गणों को दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। जहाँ शौनकादिक ऋषि 1000 वर्ष का दिव्य वहाँ यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ के बाद सोचे कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए सूत जी महाराज जो सुखदेव जी के शिष्य हैं, 16 साल की युवा अवस्था, और शौनकादिक ऋषि हजारों करोड़ों वर्ष के, परंतु जो ज्ञान होता है वो अवस्था को नहीं देखता है। ज्ञान तो वृद्ध होता है। और वह शौनकादिक ऋषि सभी ऋषियों के तरफ से प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, यह कलिकाल आने वाला है, और कलिकाल में भगवान का कोई भजन नहीं करना चाहता, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, उसको इतना समय नहीं है कि भगवान की कथा को सुन ले। इसलिए हे प्रभु, ऐसी दिव्य कथा सुनाई जो कानों को भी सुंदर सुख मिले, जो कानों को भी अच्छी लगे। क्योंकि जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, वह ज्ञान के गुमान में ऐसे होता है, क्योंकि कहते हैं आधी गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान हुआ तो जैसे घड़े में पानी होता है ना, तो जब आप भर करके चलोगे तो एक गगरी हलती है, और यदि पूरा जो लबालब भरा होता है ना, वो आप कहीं भी ले जाए कभी छलकता नहीं है, हलती नहीं है। इसलिए थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करके इस संसार में दंभ को प्राप्त हो रहे हैं लोग। इसलिए ऐसी कथा श्रवण कराइए कि कथामृत रस स्वाद कुशला शौन को ब्रवीत। ऐसी कथामृत का पान कराइए जो कुशल हैं। आप तो कुशल हैं कथा सुनाने में, और जो कानों को रस प्रदान करे, जीवन के अज्ञान को नष्ट करे। और नाथ भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे वैष्णव जन संत जन प्राप्त करते हैं, कैसे भगवान का भजन करने के बाद भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसी कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज से एक बहुत अच्छी बात कहते हैं शौनकादिक ऋषि कि प्रभु देखिए, जीवन में अनेक प्रकार के वस्तु को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए कल्प वृक्ष भी है, चिंतामणि है। एक चिंतामणि है जो आप चिंतन करोगे तुरंत प्राप्त कर लोगे। एक कल्प वृक्ष है जो आप कल्पना करोगे तुरंत प्राप्त करोगे, और देवताओं के पास है। एक बार क्या हुआ, संसार का ही एक प्राणी नारद जी से जिद कर बैठा कि मुझे भी स्वर्ग ले चलिए। नारद जी ने कहा ठीक है चलो, और वह प्राणी नारद जी के साथ स्वर्ग गया। स्वर्ग में जब गया तो उसको बगीचे में, इंद्र के बगीचे में बैठा दिया गया उस प्राणी को, और नारद जी गए इंद्र से मिलने के लिए चले गए। वह प्राणी जो बैठा हुआ था, उस जहाँ बैठा था वह एक सूखा वृक्ष था जिसमें पत्ते ही नहीं थे, न डालियां थी, एक सीधा पेड़ था। और वह कल्प वृक्ष था, उसको जानकारी नहीं थी कल्प वृक्ष में पत्ते नहीं होते। जब आप कल्पना करोगे उसी प्रकार वो हो जाता है। उसने कल्पना किया यदि इसमें सुंदर पत्ते होते, बढ़िया मंद मंद हवा चलती, उससे सुख प्राप्त होता, आनंद से बैठते। महाराज इसमें डाले हुई बढ़िया सुंदर पत्ते आए, हवा चलने लगी, बढ़िया आनंद, हवा का आनंद ले रहा। इतने में विचार किया बढ़िया खटिया होती तो यहीं बैठ करके बढ़िया सोते। खटिया भी आ गई क्योंकि कल्प वृक्ष है, कल्पना करोगे तुरंत मिलेगा। इतने में कल्पना की थी बढ़िया जो है भोजन मिल जाता, महाराज भोजन भी मिल गया। इतने में कल्पना किया यदि इस पेड़ में यदि प्रेत होगा तो हमें खा जाएगा। लालच उसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कल्पनाओं में इतना डूब गया
प्रेत की कल्पना किया, महाराज प्रेत आया और खा गया। तो मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बनाए। जय श्री राधे। इसलिए जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, लालसा करना है। लालच है तो भगवान की भक्ति में करो ना, क्योंकि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, पर सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पुत्र स्त्री तो धन वैभव, तो ये तो एक वेश्या भी कमा लेती है, परंतु सत्संगत और हरि कथा, सत्संग और हरि कथा ये तो कोई कोई प्राप्त करता है जो भगवान का दास होता है, जो भगवान का चरणानुरागी होता है। इसलिए चरणानुरागी बनने के लिए भगवान की कथा को सुनो। हम तो भगवान की कथा को दान करने के लिए ही आए हैं, आप उसको ग्रहण तो करो, दान लो तो सही। लेने वाला कैसा लेता है ये उसके ऊपर हो, देने वाला तो झोली खोल करके दे रहा है, लेने वाले के ऊपर कितना ले रहा है, कितना गिरा रहा है। क्योंकि भगवान की कथा, जैसे आप जो है दोना में खीर नहीं पीते हैं, तो ऐसा दोना को कुट बनाते हैं कि एक बूंद भी बाहर ना गिरे। ऐसे है पिबन्ति है भगवत आत्मनाशताम, कथामृतं श्रवण पुटेषु समृतम। भगवान की कथा को ऐसे सुनो, कथामृतं श्रवण पुटेषु समृतम, कानों को दोना बना लो और दोना बना करके भगवान की कथा को श्रवण करो और आनंद प्राप्त करो। तो कहते हैं प्रयक्षति गुरु प्रीतो, चिंतामणि तो संसार का सुख दे देगी, कल्प वृक्ष तो संसार का सुख दे देगा, परंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु यदि गुरुदेव की कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, भगवंत कृपा हो गई, तो जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज संत की कृपा को प्राप्त करना चाहिए और संत के चरणों में जाकर के यही कहना चाहिए, हे प्रभु कृपा करे नाथ। और संतों की कृपा को प्राप्त करके किसकी किसकी कृपा हुई है, किस किस भक्त की कृपा हुई है, संतों के चरणों में जाकर के ये प्राप्त होगा। हम सब भी ऐसे महापुरुष गुरुजनों से, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव भगवान कृपा करें, हम भी भगवान की कृपा को प्राप्त करें। कि संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कृपा हुई है। भक्त कहता है संतन